नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सत्यनारायण व्रत और कथा की संपूर्ण जानकारी। इस व्रत को कब करें, कैसे करें और इसकी पूरी कथा भी। यह व्रत भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप सत्यनारायण को समर्पित है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य सदैव बना रहता है। तो आइए जानते हैं सत्यनारायण व्रत की विधि और फिर सुनते हैं इसकी पुण्यदायी कथा। सत्यनारायण व्रत कब करें? यह व्रत किसी भी पूर्णिमा, फुल मून के दिन किया जा सकता है। विशेष रूप से कार्तिक, वैशाख, श्रावण और मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। आप इसे किसी शुभ कार्य के आरंभ, विवाह, संतान प्राप्ति या किसी मनोकामना पूर्ति हेतु भी कर सकते हैं। सत्यनारायण व्रत की विधि। पूजन कैसे करें? सबसे पहले घर की सफाई करें और एक पवित्र स्थान पर सत्यनारायण भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। एक लकड़ी के पट्टे पर नया कपड़ा बिछाकर उस पर कलश रखें। कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भरें और उस पर आम के पत्ते और नारियल रखें। भगवान विष्णु के नाम से दीपक जलाएं। फल, फूल, पान, सुपारी, रोली, चावल, तुलसी दल, पंचामृत और प्रसाद में शुद्ध गेहूं या सूजी का हलवा रखें। फिर भगवान की पंचोपचार पूजा करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने या पढ़ें। अंत में आरती करें और प्रसाद बांटें। अब आइए सुनते हैं भगवान सत्यनारायण की पवित्र कथा। यह कथा 5 अध्यायों में होती है। हम इसे आज सरल भाषा में संक्षेप में जानेंगे। पहला अध्याय। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि कौन सा व्रत सबसे सरल और फलदायक है। तब भगवान ने कहा, सत्यनारायण व्रत। जो भी इसे श्रद्धा से करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दूसरा अध्याय। एक गरीब ब्राह्मण जब यह व्रत करता है तो उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और वह संपन्न हो जाता है। तीसरा अध्याय। एक लकड़ी बेचने वाला यह व्रत करता है और धन धान्य से भर जाता है। वह सबको यह व्रत करने की सलाह देता है। चौथा अध्याय। एक साधु, एक व्यापारी और उसकी पत्नी, यह सभी व्रत करते हैं, लेकिन कुछ भूलवश व्यापारी का दंड होता है जो बाद में क्षमा मांगने पर समाप्त हो जाता है। पांचवां अध्याय। भगवान स्वयं कहते हैं, जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है या इसका व्रत करता है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। अब अंत में हम करेंगे भगवान सत्यनारायण की आरती। आरती का पाठ। जय लक्ष्मी रमणा, विष्णु भगवान। सत्यनारायण स्वामी की जय जय जयकार। शंख चक्र गदा पद्मधर, जग में की जय उद्धार। आरती पूरी करके सभी को प्रसाद दें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पुण्य कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप चाहें तो कमेंट में लिखें, जय सत्यनारायण भगवान। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए वीडियो बैकग्राउंड म्यूज़िक, आरती ऑडियो या स्क्रिप्ट को PDF फॉर्मेट में भी बना सकती हूँ। बताएं क्या जोड़ना चाहेंगी?